हाँ दोस्तों, न्यू देवभूमि में मौत बांटी जा रही है। न्यू देवभूमि अस्पताल का नाम है। कैसे यहां हो गई बड़ी लापरवाही जिस पर हो गया बवाल, फिर पुलिस से भिड़ गए लोग तो डॉक्टर हो गया फरार। इन सवालों के जवाब खोजने के लिए आया हूं दोस्तों अपनी रिपोर्ट के जरिए, इस वीडियो के जरिए, इस अहम खबर के साथ अब अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, फैलाग, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार से आई इस बड़ी खबर ने सबको हिला दिया, जहां एक अस्पताल की लापरवाही ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दी। डिलीवरी के कुछ ही घंटे बाद प्रसूता महिला की मौत से भड़के परिजनों ने अस्पताल में जोरदार हंगामा किया। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पर ही लोग भारी पड़ गए। खबर बेहद अहम है दोस्तों। एक तरफ पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आंदोलन, प्रदर्शन, पहाड़ी इलाकों में रात को लोग जागकर सरकार और सिस्टम को जगाने के लिए मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। तभी मैदानी जिले से आई खबर ने हड़कंप मचा दिया। एक तरफ सियासत पहाड़ मैदान में उलझी थी, दूसरी तरफ मैदानी जिले के अस्पताल में सिस्टम की लापरवाही के भेंट एक जिंदगी चढ़ चुकी थी। कैसे सिस्टम की लापरवाही और फिर छीन ली एक जिंदगी, वो इस तस्वीर से देखिए। एफआईआर नहीं करेंगे। अगर हम एफआईआर नहीं लिखते हमें बोलो, हम अगर लीगल कार्रवाई नहीं करते हमें बोलो, जो चीज लीगल है। दोस्तों, प्रसूता महिला की डिलीवरी के बाद उसकी जिंदगी चली गई। महिला की मौत का जिम्मेदार परिजनों ने सीधे तौर पर अस्पताल को ठहरा दिया, डॉक्टर्स को लापरवाही का जिम्मेदार ठहरा दिया, जमकर हंगामा कर दिया। इतना ही नहीं था, अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के बड़े आरोप मढ़े गए। परिजन अस्पताल में ही धरने पर बैठ गए। दोस्तों, ये इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि पहाड़ से लेकर मैदान तक की स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल कुछ इस तरह से हैं कि बताने में भी डर लगता है, या यूं कहें कि हाल इस तरह से बेहाल हैं जिसके चलते अब तक कई सारी महिलाएं जिंदगी की जंग हार गई। अब ये तस्वीर हरिद्वार जिले से आई, यानी प्रदेश का वो मैदानी जिला जहां पर तमाम तरह के संसाधनों के होने की बात की जाती है। लेकिन लक्सर क्षेत्र के भोगपुर गांव की रहने वाली 22 साल की आरती, जिसकी जिंदगी को हमारा सिस्टम बचा नहीं पाया। खबर थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से। प्रसव पीड़ा से करा रही महिला को राजकीय महिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने आरती को हार्ट सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उसे हरिद्वार कॉलोनी के न्यू देवभूमि अस्पताल लेकर पहुंचे। इस दौरान अस्पताल के प्रबंधन ने पहले उनसे 40,000 की मांग की और कुछ समय बाद फीस बढ़ गई और बढ़ाकर 65,000 रुपए कर दी। दोस्तों, गजब है ना, जहां एक तरफ प्रदेश रजत जयंती की रोशनी में नहरा है बल, वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में न जाने कितने लोगों के घरों को अंधेरे में डाला जा रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं है, पैसे की व्यवस्था के बीच आरती का ऑपरेशन कर दिया गया, जहां पर बच्चे की डिलीवरी तो सुरक्षित तरीके से कर दी गई, लेकिन उसके बाद आरती की हालत बिगड़ने लगी। आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और फिर क्या था, हंगामा ही देखने को मिला। इनकी साइड हो रही है जी, बिल्कुल सारे के सारे। आईसीयू में भर्ती होने के बाद दगड़ियों, आरती की स्थिति में कुछ सुधार नहीं हुआ, जिसके कारण कुछ घंटे में ही प्रसूता की मौत हो गई। आरती की मौत की खबर सुनते ही उसके परिजन गुस्सा हुए, अस्पताल में जमकर बवाल काटा। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन से लोगों ने उलझने की कोशिश की, लेकिन सभी डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़कर भाग निकले, जिससे आरती के परिजन और ग्रामीणों को धरने पर बैठना पड़ा।
दोस्तों, जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को मिली तो तुरंत घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस प्रशासन ने परिजनों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन इस दौरान परिजनों और पुलिस के बीच नोकझोंक जमकर हुई। पुलिस प्रशासन द्वारा जैसे तैसे आरती के शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब दोस्तों, पूरे उत्तराखंड की बात करूं तो स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ा नहीं रही है, दम तोड़ रही है। मामले की जांच तो हो जाएगी, बल अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में भी आ गया। इधर आपको यह भी बताता चलूं कि हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित साहब हैं और उनके अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच गठित की है इस मामले में। इसके साथ ही अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को भी सील कर दिया गया। इस मामले में जिसकी भी लापरवाही होगी, बल उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल कार्रवाई तक सीमित नहीं है दगड़ी दोस्तों। इस जंग लगी स्वास्थ्य व्यवस्था पर बीते 25 साल से सवाल दर सवाल होता जा रहा है, लेकिन सवालों के जवाब अब तक मिले नहीं हैं। फिर एक खबर, जहां अस्पताल की लापरवाही ने एक और जान ले ली। फिर एक खबर, फिर अस्पताल की लापरवाही ने बच्चे की जान ले ली। फिर एक और खबर कि अस्पताल की लापरवाही ने यह कांड कर दिया। ऐसा न जाने कब से हो रहा है और कब तक चलेगा। मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है। हालांकि मैं इस बात का जवाब देने के लिए ऑथराइज भी नहीं हूं, लेकिन जो ऑथराइज है वो भी जवाब नहीं देता, उसके पास भी जवाब नहीं है। क्या स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी केवल मंत्री कहने के लिए मंत्री हैं? स्वास्थ्य सचिव साहब अपने केवल स्वास्थ्य वाले डिपार्टमेंट आपके पास है, आप कह देने भर के लिए सचिव हैं। प्रदेश की समूची स्वास्थ्य व्यवस्था कटघरे में खड़ी हो गई। अस्पताल में महिला ने दम तोड़ दिया, परिवार ने जंग छेड़ दी, लेकिन विभागों की नींद अस्पताल प्रशासन और अस्पताल में होती लापरवाही पर कभी नहीं टूटी, न खुली। पहाड़ों में तो हमने कहा कि वहां व्यवस्थाएं नहीं है, सड़क नहीं है, ये नहीं है, इसलिए ज्यादा केसेस सामने आते हैं, मौत के आंकड़े ज्यादा आते हैं। लेकिन हरिद्वार में तो कहीं ऐसा नहीं है। फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? बल ऐसे कितने अस्पताल हैं जो लापरवाही से काम कर रहे हैं प्रदेश में? कभी कोई ऑडिट हुआ क्या? कभी कोई ऑडिट में जांच में कुछ ऐसा निकला क्या? कितने अस्पतालों के लाइसेंस रद्द किए गए? कितने डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनके लाइसेंस पर रेडिंग लगा दी गई? कभी हुआ क्या? नहीं। और इसी का नतीजा है कि आरती जैसी महिलाएं बच्चे को जन्म देने के बाद दम तोड़ देती हैं। कहीं तो बच्चा को अस्पताल प्रशासन नहीं बचा पाता है। डॉक्टर्स को जमीन पर भगवान का दर्जा दिया जाता दोस्तों, लेकिन डॉक्टर भगवान है, लेकिन व्यवस्था इतनी चरमराई हुई कि अस्पताल लापरवाही कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। एक दो पर कार्रवाई छोटी मोटी होकर इतिश्री कर दी जाती है, लेकिन ये कब तक चलेगा? अब तो रजत जयंती भी निकल गई, वक्त बचा नहीं है दोस्तों। अब पहाड़ों की स्थिति आप देख लिए, मशाल जुलूस चौखटिया वाली कहानी अभी भी चल रही है। पैदल पदयात्रा करके देहरादून पहुंचे लोग, लेकिन खाली हाथ लौटे। क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? सरकार के पास डॉक्टर्स नहीं है? आम आदमी को क्या चाहिए दोस्तों? बेहतर इलाज, बेहतर शिक्षा, खाने के लिए रोटी यानी कि नौकरी। इसके अलावा क्या मांग सकता है आपसे कोई? लेकिन अगर आप मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, फिर सरकार किस लिए, सिस्टम किस लिए, विभाग किस लिए, तामझाम किस लिए? आप बताइएगा दोस्तों, क्या कहना है आपका इस खबर पर, ऐसी व्यवस्था पर? कमेंट करके और खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। हॉस्पिटल है, उसमें एक महिला की डेथ हुई है, और जो अभी मुझे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि ये जो महिला थी, ये रेफ़र हुई थी महिला चिकित्सालय से, और उनको हायर सेंटर रेफ़र करने के लिए भेजा गया था। इस क्रम में एक कमेटी भी बनाई गई है ACMO की अध्यक्षता में, जिसमें और भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रखे गए हैं, और जहाँ पर उनका ऑपरेट किया गया था हॉस्पिटल में, उस प्लेस को भी सील कर दिया गया है।
अब जैसी आगे की जांच रिपोर्ट आती है हम कार्रवाई करेंगे, और लेकिन इसमें सभी के बयान आदि दर्ज करके जो भी फैक्ट सही आएंगे उसके क्रम में हम लोग भरोसा दिलाते हैं कि सख्त कार्रवाई करेंगे अगर किसी की लापरवाही सामने आती है। सर ऐसे मामले जैसे मैंने कहा कि लापरवाही किसी के भी स्तर से हुई होगी तो इस पर कार्रवाई करेंगे, भले ही परिजन शिकायत करें या ना करें। लेकिन चूंकि एक दुखद मैटर है और पूर्व में भी जैसे भी इतने भी मैटर ऐसे हुए थे जिसमें कि मैटरनल मॉर्टिलिटी हुई होगी, मतलब कि किसी माँ की ऐसी कोई डेथ हुई होगी ड्यूरिंग डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी, तो उसका हमने विरत उसकी जांच करी है, उस पर हमने कार्रवाई भी करी है। और पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा हमने कई ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम क्लिनिक पर छापेमारी भी करी है, कई ऐसी जगह अनियमितता भी मिली है जिन पर फाइन लगाया गया है, सीलिंग की कार्रवाई भी की गई है, और सीएमओ को डायरेक्शन दिए गए कि इस मैटर को सीरियसली देखें और स्वयं उसको मॉनिटरिंग करते हुए मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत करें। फिर उसके बावजूद बोल रहा है कि ये इन्होंने कि बीपी हाई हो रहा है, उसके बाद बोल रहे कि वेंटिलेटर पर ले रखी लड़की। अब बताओ क्या, हर रात को बोल रहे कि रेफर कर दो, इमरजेंसी में आदमी कहाँ रेफर करेगा ये बताओ मुझे। और उसके बावजूद भाई हम यहाँ आए, हमने कहा हम अपने पेशेंट को देख आ रहे, जब इन्होंने बोला कि थोड़ा धड़कन कम हो, हम पेशेंट को देखने के लिए गए, डॉक्टर इनसे फरार हो लिए सारे के सारे, और डॉक्टर एक नहीं आया था यहाँ से, और ऊपर से नीचे से भी भाग गए और ऊपर से ताला लगा कर साफ गए। और यहाँ पर हम सुबह के टाइम थे आए थे, 2-4 लोग हमारे और भी आए थे, और बगैर पूछो हमारे लिए डेड बॉडी ले गई यहाँ से। और ये पुलिस वाले थे जो, इन्होंने भी कानूनी कार्रवाई हमारे पर डंडा बरसाया। क्या मतलब था इनका इस तरीके से डंडा बरसाया? भाई हमारा पेशेंट हमें मार रहे और कोई इंसाफ नहीं हो रहा हमारे साथ में। सबूत है हमारे पास, और सबूत भी है हमारे पास, इसमें डॉक्टर की गलती है। इसमें 3-4 केस पहले भी बिगड़ चुके हैं, इससे बढ़िया तो इसको सील करो ना। सरकार इस चीज का ध्यान ही नहीं दे। भाई इतनी पब्लिक बटली हो रही है, क्यों हो रही है? या तो इनका लाइसेंस जब्त करो।